तज्जयति परम ज्योति समं समस्तेरनंत पर्यायैः दर्पण तलैव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परमागमस्य बीजं निषिद्ध जात्यन्ध सिन्दुर्विधानं सकल नय विलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तं विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम्। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक यह ग्रंथ है और इसके अंतर्गत शिक्षा व्रतों के स्वरूप की चर्चा चल रही थी। सामायिक की चर्चा अपेक्षित विस्तार से कर लेने के उपरांत हम यहाँ प्रौषधोपवास की चर्चा कर रहे थे। प्रौषध माने पर्व भी होता है, प्रौषध माने एक बार भोजन करना भी होता है, और उपवास माने तो हम सभी जानते ही हैं, नियम संकल्प पूर्वक त्याग कर देना भोजन आदि का, वो कहलाता है उपवास। प्रौषधोपवास वास्तव में सामायिक में ही विशेष रूप से 4 चांद लगाने के लिए है। माने इस प्रौषधोपवास के काल में सामायिक में और अधिक विशेष 4 चांद लग जाते हैं। भाई साहब, प्रौषधोपवास किया ही इसलिए जाता है कि सामायिक में विशेष प्रकार की दृढ़ता हो, इसलिए ही प्रौषधोपवास किया जाता है। सामायिक में उपयोग की एकाग्रता का प्रयोजन रहता है। राग द्वेष का त्याग वो सामायिक है, और राग द्वेष का त्याग करने के लिए जो हमने बाहर में वातावरण तैयार किया वो प्रौषधोपवास है। और वो वातावरण क्या है? हमने भोजन छोड़ दिया, हम भोजन आदि क्रियाओं से विरक्त हो गए, हम अपने नज़दीक आने के लिए विशेष प्रकार से प्रयत्न करने लगे। कल प्रौषधोपवास का सामान्य स्वरूप हमने यहाँ देखा और प्रौषधोपवास की विधि भी देखी। प्रौषधोपवास की विधि प्रारंभ होती है अष्टमी और चतुर्दशी के दिन से एक दिन पूर्व। प्रौषधोपवास वास्तव में पर्व की तिथियों के दिन किया गया उपवास है। अष्टमी के दिन और चतुर्दशी के दिन ये पर्व चतुष्टय भी कहलाते हैं, इन्हें पर्व चतुष्टय कहते हैं। दौलत राम जी ने छेड़ाला में इन प्रौषधोपवास के लिए या अष्टमी चतुर्दशी के उपवास के लिए, इन तिथियों के लिए पर्व चतुष्टय शब्द का प्रयोग किया है। माने महीने की दोनों अष्टमी और महीने की दोनों चतुर्दशी, ये 4 दिन ऐसे हैं जिन 4 दिनों को विशेष रूप से इस जीव को संयम धारण करना चाहिए। लेकिन ये 4 दिन का उपवास मात्र ही नहीं होता, वास्तव में 4 की जगह 8 दिन का उपवास हो जाता है यदि घंटों की दृष्टि से गिने तो। ये जो प्रौषधोपवास है, जैसे मान लीजिए कल विधि बतलाते हुए ये कहा, एक होता है धारणा का दिन। धारणा का दिन अष्टमी का उपवास है तो सप्तमी के दिन दोपहर बाद से ही उसने भोजन आदि का त्याग कर दिया। भोजन का त्याग सप्तमी के दिन ही हो जाएगा, सप्तमी को दोपहर में ही भोजन का त्याग कर देगा। माने सप्तमी के दिन होता है एकासन, एक ही बार भोजन किया गया है। या फिर चतुर्दशी के एक दिन पहले, आज चतुर्दशी का दिन है तो कल ही हमने संकल्प ले लिया था कि आज हमारा प्रौषधोपवास है, तो त्रयोदशी के दिन ही सुबह का भोजन करने के बाद अन्न जलादिक का या 4 प्रकार के आहार का त्याग कर देना, ये प्रौषधोपवास कहलाता है। ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि चलो पहला दिन तो निकल गया हमारा, क्योंकि पहले दिन तो एक टाइम तो हमने भोजन किया ही था ना, फिर हमने संकल्प ले लिया, फिर जैसे तैसे वो समय जो भी निकला, बोले उपवास के दिन क्या करें, पूरे दिन ठाले बैठे रहे।
क्योंकि कल आपने एक बात कह दी थी कि जो उपवास धारण करता है व्यक्ति, उसे क्या करना चाहिए, तो बोले समस्त आरंभ आदि का त्याग करना चाहिए, ये बात कही थी। 4 प्रकार के आहार का त्याग और आरंभ का त्याग। अब करेंगे क्या भाई साहब, हमारा तो मन ही नहीं लगता, उपवास क्या कर लिया, हमारा तो मन ही नहीं लग रहा है भैया। इसलिए सच्चा जो उपवास होता है वो आत्म स्वरूप के ज्ञान बिना नहीं होता। जैसे आत्म स्वरूप का ज्ञान और भान नहीं है, अब वो जीव आत्म स्वरूप का ज्ञान और आत्म स्वरूप का भान जिस जीव को नहीं है, अब वो जीव मन कहाँ लगाएगा बताओ मुझे। उसका तो मन टीवी में लगता था, उसका तो मन न्यूज़पेपर में खेलने कूदने में लगता था, उसका मन तो गप्पे लड़ाने में लगता था। 4 लोग मिलकर के बैठें, गप्पे लड़ाएं, इधर उधर की चर्चा करें, तब तो मन लगता था। अब क्या करें, अब आपने इन सबको तो सावध्य योग कह करके निषेध कर दिया, इन सबको तो आरंभ कह करके निषेध कर लिया। दुकान पर चले जाते थे, बिजनेस चले जाते थे, शोरूम पर जा करके बैठ जाते थे तो मन लग जाता था, भोजन बना लेते थे, खा लेते तो टाइम पास होता था। अब हम करें क्या यार, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। आप कह रहे हो कि आहार भी मत करो और आप कह रहे हो आरंभ भी मत करो, तो उपवास के दिन का कर्तव्य क्या है, उसे यहाँ 153 नंबर के श्लोक में बता रहे हैं। उपवास के दिन का कर्तव्य, बहुत सुंदर चर्चा है, सुंदर श्लोक है? आचार्य देव क्या क्या बातें कहते हैं देखो, माने किस रीति से सिखाते हैं, कितना प्यार से सिखाते हैं। बालकवत, जैसे हम सब लोग अपने अपने घर में, अपने परिवार में अपनी संतान, अपने पुत्र पुत्रियों को बोलना सिखाते हैं, चलना सिखाते हैं, कितना उत्साह से उसे भोजन करना सिखाते हैं, उंगली पकड़ करके फिर एक कदम चलेगा, फिर गिरेगा, फिर कदम चलेगा, धीरे धीरे सिखाते हैं ना। मानो हमारे ये वीतरागी संत भी हमें इसी प्रकार से समझाने का प्रयत्न कर रहे हों, इसी प्रकार से समझा रहे हैं। कैसे समझा रहे हैं, पहले उपवास करने के लिए संकल्प लेने के लिए बता दिया, अब उपवास ले लिया हो तो इन्होंने कह दिया भैया इस चीज़ का त्याग कर देना। अब त्याग करके ये जीव बैठ गया तो बोलता है मैं करूं क्या, तो बोलते हैं तुम चिंता मत करो, हम बताते हैं तुम्हें करना क्या है। क्या देखिए 153 नंबर पे का ये श्लोक है, 169 नंबर का यह पेज है हिंदी की नई पुस्तकों में। श्लोक नंबर 153 आपको सभी जगह पर मिलेगा। अभी आपकी स्क्रीन पर ये पुरानी पुस्तक आ गई, 153 नंबर पेज है, और गुजराती की पुस्तक का भी पेज नंबर आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, अभी वहाँ से जान लेना। श्रुत्वा विवेक्त वसतिम समस्त सावध्य योगमपनीय सर्वेन्द्रियार्थ विरत है काय मनोवचन गुप्तिभिस्तिष्ठेत। देखिए 120 नंबर निकालिएगा गुजराती में। अन्वय अर्थ क्या कह रहे हैं, फिर विविक्त वसतिम, निर्जन वस्ती का। बोलो क्या करें, उपवास के दिन करें क्या, घर में बीवी बच्चों के साथ में, बाल बच्चों के साथ में, यार दोस्तों के साथ में नहीं। क्या यार दोस्तों के साथ में नहीं, फैमिली के साथ में नहीं होता। ये प्रोषदोपवास है, ये उस व्यक्ति की चर्चा कर रहे हैं जिस व्यक्ति के अंदर में अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण, दो कषाय चौकड़ी का अभाव हो गया हो, अंदर में इतनी वीतरागता, अंदर में इतनी निर्मलता, अंदर में इतनी पवित्रता जिसके जीवन में प्रकट हो गई हो, उस जीव की यहाँ चर्चा की जा रही है। क्या करे, वस्तिका, निर्जन वस्तिका। वस्तिका शब्द का अर्थ तो रहने का स्थान होता है। वसति, वसति आपके ये उसमें कन्नड़ में तो वसति, क्या नेमिनाथ वसति, वसति मंदिर कहते हैं, वसति माने भवन कहते हैं, वसति माने घर कहते हैं, वसति माने रहने का स्थान कहते हैं। वसति जहाँ बसते हैं, जहाँ रहते हैं। नीचे फुटनोट नंबर 1 दिया है, 1 और 2 दोनों ही पढ़ लेते हैं अपन।
वस्तिका माने प्राचीन समय में नगर ग्रामों के बाहर धर्मात्मा जन मुनियों के ठहरने के लिए, आराम के लिए अथवा सामायिक आदि करने के लिए झोपड़ी आदि बनवा देते थे। ऐसा होता था पुराने ज़माने में। गांव होते थे, नगर और गांव जो हुआ करते थे, उन नगर और गांवों के बाहर माने पब्लिक के बीच में नहीं, कोलाहल के बीच में नहीं, ट्रैफिक के बीच में नहीं, पे चेंचे के बीच में नहीं, उससे बाहर रहने के लिए कुटिया बनवा देते थे, झोंपड़ी बनवा देते थे। निर्जन हुआ करती थी, वहाँ कोई रहता नहीं था, त्यागियों के लिए होती थी, तपस्वियों के लिए हुआ करती थी। किसी प्रकार की साधन सुविधाएं कुछ नहीं होती थी। अंदर बिस्तर नहीं होंगे, अंदर चटाई नहीं होगी, अंदर किसी तरह की कोई चीज़ नहीं होगी, खाने पीने की साधन सुविधाएं नहीं होगी, लाइट पंखा दीपक किसी तरह की कोई चीज़ नहीं होगी अंदर। नशियाँ जी जैसी समझ लीजिए आप, जस्ट लाइक नशियाँ ही कह सकते हैं भाई साहब, और क्या कहें। क्या ये वसती का धर्मात्मा जनों के ठहरने के लिए गांव के बाहर, नगर में नहीं, नगर के बाहर आराम के लिए अथवा सामायिक आदि करने के लिए झोंपड़ी आदि बनवा देते थे। उसे वस्तिका कहते थे। अनेक नगरों में वस्तिका आजकल भी देखने में आती है। ऐसा ही समझना चाहिए हीराचंद जी साहब, जैसा कि ये नशियाँ वगैरह हुआ करती हैं, नगर के बाहर ही हुआ करती थी ये सब नशियाँ। नशियाँ भी वस्तिका का ही रूप है। अब ये बात अलग है कि शहर वगैरह इतने बढ़ गए हैं, लोग इतने फैल गए हैं सब, कि वो जो नसियाँ शहर के बाहर हुआ करती थी, वे नसियाँ शहर के अंदर जैसी आ गई हैं, ऐसी बीच बाजार जैसी हो गई हैं। लेकिन वो नशियाँ का प्रयोजन ही इसी तरह का था, नगर के बाहर जैसा। देखिए किस लिए, सामायिक करने के लिए, आराम के लिए, निर्जन वन में, निर्जन स्थान पर, उजड़े हुए स्थान पर, शून्यागार, विमोचितावास, परोदाकरण, भैक्ष्य शुद्धि, सदर्मा विसंबाधा पंच, ये इस तरह के अतिचार वगैरह के अंदर चर्चाएं आएगी, आगे पढ़ेंगे अपन। अभी अतिचारों का प्रकरण मैंने छेड़ा नहीं है आपके बीच में, लेकिन इसी तरह का शून्य स्थान होना चाहिए, खाली स्थान होना चाहिए, आवागमन जहाँ नहीं होना चाहिए। मंदिर समझ लीजिए आप, दिन भर मंदिर रुके हुए हैं, अब कौन आएगा मंदिर? सुबह सुबह तो मंदिर के अंदर काफ़ी भीड़ भाड़ मिलती है, लोग मिलते हैं, दर्शन करने वाले होते हैं। अब सुबह 9-10 बजे बाद में कौन मंदिर जाता है? फिर तो एक आध दो व्यक्ति, 10 बजे 10:30 बजे एक आध व्यक्ति मिलेगा, कोई समय थोड़ा सा और बढ़ गया 11 बजे बाद तो कोई नहीं मिलेगा। अब एकांत में बैठे हुए हैं वहाँ मंदिर में, वस्ती में, ये ऐसा कहना चाह रहे हैं वहाँ, उसे वस्तिका। तो ये कह रहे हैं फिर निर्जन वस्तिका। वस्तिका का अर्थ यदि रहने का स्थान किया गया, भवन मकान किया गया, तो उसके पहले यहाँ इन्होंने निर्जन शब्द भी जोड़ दिया। माने वो वस्तिका, माने वो झोंपड़ी, माने वो टूटी फूटी खंडहर जगह, ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ लोग नहीं बसते हों, वस्ती न हो। निवास स्थान में जाकर, उस वस्तिका में जाकर, श्रित्वा माने जाकर, समस्त सावध्य योगम, संपूर्ण सावध्य योग का अपनी माने त्याग करके, सर्वेंद्रियार्थ विरत है, सर्व इंद्रियों से विरक्त होकर, काय मनोवचन गुप्ति भी, मनोगुप्ति, वचन गुप्ति और काय गुप्ति सहित तिष्ठित स्थित होवे। ये देखो उपवास के दिन का कर्तव्य कह रहे हैं। उपवास के दिन क्या करना चाहिए? अब सोचो जरा, हम उपवास कैसा करते हैं, हम उपवास के दिन किस प्रकार से टाइम पास करते हैं, या उपवास के दिन का कर्तव्य सिखा रहे हैं हमारे को। उपवास के दिन विरक्ति ली है भाई साहब हमने, वैराग्य का चिंतन चलना चाहिए, सबसे छूट गए हैं, जगत के जंजालों से मुक्त हो गए हैं, तब तो होगा उपवास। अरे भाई, जब तक दुनिया से दूर नहीं होंगे तब तक अपने आप के नजदीक कैसे आएंगे? अपने आप के नजदीक आने के लिए हमें दुनिया से तो दूर हटना ही पड़ेगा। जब तक दुनिया से दूर नहीं हुए, जब तक दुनिया से दूर नहीं भागे, जब तक जगत से दूर हट करके अपने स्वभाव के नजदीक आने का प्रयत्न नहीं किया, तब तक क्या होगा बताओ? कैसे आ पाएंगे? जब तक ये व्यक्ति दौड़ रहा है विषय कषाय की तरफ,
जब तक बाहर में दौड़ रहा है तब तक अपने स्वभाव के नज़दीक नहीं है। स्वभाव के नज़दीक आने के लिए पर से दृष्टि हटानी पड़ेगी, बाहर से बंद करना पड़ेगा। अरे बाहर से बंद नहीं होगा तो अंदर कैसे आएगा? बात समझ में आ रही है? इधर से तो हटो, इधर से हटोगे तो इधर आओगे। भैया हमें आपके घर आना है कि आपको हमारे घर आना है, तो एक काम क्या करना पड़ेगा? बोले पहले तो जहां है उस जगह को छोड़। आप अपना घर छोड़ेंगे नहीं तो हमारे यहाँ आएंगे कैसे? आप दुकान छोड़ेंगे नहीं तो घर पहुंचेंगे कैसे? क्या समझ में आ रही है बात? कैसी बात कह रहे हैं यहाँ पर? देखिए कैसे शब्दों के प्रयोग किए हैं। फिर निर्जन वस्ती का निवास स्थान में जाकर संपूर्ण सावध्य योग का त्याग करके सर्व इंद्रियों से विरक्त होकर, इंद्रिय विषयों से भी पूरी तरह से विरक्ति है, वचन गुप्ती, मन गुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती सहित स्थित होवे। लो, शमशान में जाकर के सामायिक किया करते थे अष्टमी चतुर्दशी के दिन। कौन? नाम बताओ जल्दी से। सेठ सुदर्शन सेठ की बात है। शमशान में चले जाते थे, निर्जन स्थान में चले जाते थे। शमशान में कौन जाएगा? वहीं जाकर के रात्रि विश्राम करते थे। विश्राम क्या, खड़े हो जाते थे वहां ध्यान मुद्रा में जाकर के। बोलो, एकांत में जाकर के खड़े हो गए, ऐसे ध्यान मुद्रा धारण कर लिए सेठ सुदर्शन ने। अष्टमी का दिन है, चतुर्दशी का दिन है, खड़े हो गए, बैठ गए वहां जाकर के, आसन चित्त लगाए लिए, चित्त लगा लिया, आसन धर लिया उन्होंने और उपयोग की एकाग्रता के लिए। ऐसे हुआ करते हैं। वचन गुप्ती, मनोगुप्ती और काय गुप्ती। काय गुप्ती से स्थिर हो गए। गुप्ती का मतलब होता है छूटना, गुप्ती का मतलब होता है अलग हो जाना। क्या? तो काय गुप्ती माने शरीर से चलना फिरना बंद कर दिया। वचन गुप्ती माने मौन धारण कर लिया। अरे मौन धारण कर लेते हैं, क्या बात कर रहे हो आप? बोलना ही नहीं यार 2 दिन के लिए। चतुर्दशी का दिन है। देखिए हमारी जो भाषा होती है, ये भाषा दूसरों से जुड़ने का काम करती है। भाषा का काम ऐसा ही है, वाणी का काम। हमारे पूरे इस बॉडी स्ट्रक्चर में एकमात्र वाणी ऐसी है जो वाणी हमारे को दूसरों से जोड़ने का काम करती है। अरे जोड़ने का भी काम करती है और तोड़ने का भी काम करती है। थोड़ी सी असावधानी पूर्वक वाणी का प्रयोग कर लो तो तोड़ने का काम कर देती है, और सावधानी पूर्वक वाणी का प्रयोग करो तो दूसरों के साथ में जोड़ने का काम करती है। पर के साथ में संपर्क कराती है ये वाणी। यदि वाणी नहीं होगी, सोच लो आप, वाणी नहीं है तो पर के साथ में संपर्क कैसे होगा? बोलचाल बढ़ाती है। क्या? तो ये कह रहे हैं यहां पर, ताला लगा लिया मुंह के। अब मुंह के ताला लगा लिया, अब क्या होगा? अरे बोलना ही नहीं है। अब बोलना ही नहीं है तो किससे चर्चा करेंगे? और क्या हालचाल है, और क्या चल रहा है आजकल? फिर किसी का फोन आ गया, फिर किसी का फोन बजने लग गया, फिर किसी से डिस्कशन करने लग गए। हाँ यार अभी तो ये तो बंद पड़े हैं यार, क्या करें, ये वो मार्केट का क्या चल रहा है। अब ये कर क्या रहे हो भाई साहब आप? बोलो, सोचना जरा। वाणी यदि नहीं है तो किससे बोलना, क्या बोलना, किसी की बात का क्या जवाब देना, किसी से क्या संपर्क करना? पर से संपर्क ही टूट गया। काय से स्थिर हो गए। क्या? वचन से मौन हो गए। अब तीसरी चीज महत्वपूर्ण है। क्या? मन से, दिमाग से। अब क्या करना है? मनोगुप्ती। देखो काय गुप्ती तो बहुत कर लिया, शरीर से स्थिर हो गए भैया। साधना की बात कर रहे हैं, ये उपवास के दिन की बात कर रहे हैं। क्या करना चाहिए वो बता रहे हैं, किस तरह से दिन व्यतीत करना चाहिए आपको उपवास के दिन में। तो कह रहे हैं काय गुप्ती, शरीर से स्थिर हो गए, अब बोलना बंद, वचन गुप्ती। अब क्या करें? बोले अब चिंतन करने लगो। बोले मनोगुप्ती का करो प्रयत्न, मनोगुप्ती का प्रयत्न करना चाहिए। इस तरह से जाकर के स्थित होवे। देखिए टीका पढ़ता हूं मैं आगे। विविक्त वसतिम श्रुत्वा समस्त सावध्य योगम
अपनीय सर्वेन्द्रियार्थ विरतः काय मनोवचन गुप्तिभिः तिष्ठेत। काय मनोवचन गुप्तिभिः तिष्ठेत। काय गुप्ति, वचन गुप्ति और मनोगुप्ति के साथ में तिष्ठेत, तिष्ठेत स्थिर होवें आदेशात्मक भाषा का प्रयोग है। जिसने सप्तमी के दिन उपवास धारण किया है, सुनना भैया क्या कह रहे हैं, जिसने सप्तमी के दिन उपवास धारण किया है, सप्तमी के दिन धारण किया है भाई, उन्होंने सप्तमी के दिन संकल्प किया था क्या, वह श्रावक उसी समय एकांत स्थान में जाकर, सप्तमी से ही एकांत स्थान में चले जावे और 16 पहर अर्थात 48 घंटे के लिए, बोलो 16 पहर माने क्या हुआ, 48 घंटे के लिए। 3 घंटे का एक पहर होता है, मैंने एक दिन पहले भी बतलाया था, 3 घंटे का एक पहर होता है, माने 2 पहर की बात की थी ना मैंने। तीसरे पहर भूमाई पिछली रैनी में कछुशैन एकासन करन, पिछली रैनी में, पिछले पहर में, अंतिम पहर में 2 पहर, एक पहर 3 घंटे का और 2 पहर माने 6 घंटे पूरे हो गए। सूर्योदय के बाद 6 घंटे पूरे हुए तो वो 2 पहर कहलाते हैं। देखिए 16 पहर अर्थात 48 घंटे के लिए क्या हिंसादि 5 पापों का संकल्प पूर्वक त्याग करके, क्या 48 संकल्प पूर्वक त्याग कर दिया हमने भैया। कोई बिजनेस नहीं करेंगे, किसी से वार्तालाप नहीं करेंगे, किसी से बहस नहीं करेंगे, किसी से चर्चा वार्ता नहीं करेंगे, किसी को ऊट पटांग डिस्टर्ब नहीं करेंगे, किसी से ऊट पटांग चर्चा नहीं करेंगे, किसी से उल्टे सीधे प्रश्नों का जवाब नहीं देंगे, बस खत्म। समझ में आ रही है बात? न किसी से चर्चा, न किसी से विवाद, न किसी से झगड़ा। ये मार्ग आत्म कल्याण का मार्ग है भाई, ये आत्म कल्याण का मार्ग है। देखिए 5 पापों का संकल्प पूर्वक त्याग करके, हिंसादि 5 पापों का संकल्प करो, त्याग करो। आप हिंसा का त्याग करो, करो झूठ का त्याग, करो चोरी का त्याग, क्या करिए कुशील का त्याग, ब्रह्मचर्य ले लेता है। अष्टमी चतुर्दशी के दिन वो ब्रह्मचर्य ले लेता है, गृहस्थी में रहता हुआ भी, पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावक हिंसादि 5 पापों का संकल्प पूर्वक त्याग करके, क्या 5 इंद्रियों के विषयों से विरक्त होकर के, ये 2 तो त्याग करने पड़ेंगे आपको। 5 इंद्रियों के विषयों से विरक्त हुए बिना काम नहीं चलेगा। क्या संजय जी भाई साहब, बिल्कुल विरक्त होकर के देखिए आप क्या कह रहे हैं। कर्णेंद्रिय के विषयों से, चक्षु इंद्रिय के विषयों से विरक्त हो जाइए, कर्णेंद्रिय के विषयों से विरक्त हो जाइए, जवान बंद कर लीजिए। क्या राजकुमार जी क्या कह रहे हैं, देखो मन वचन और काय को वश में रखें, अर्थात 3 गुप्ती का पालन करें। भाई साहब क्या है आचार्यों के निर्देश, ये वीतरागी संतों के निर्देश तो सुनो, क्या निर्देश दे रहे हैं। इन निर्देशों का पालन करें अपन। बस ये कह रहे हैं मन वचन काय को वश में रखिए, मन वचन काय को वश में रखिए, कंट्रोल करने का प्रयत्न कीजिए, कंट्रोल करने का प्रयत्न कीजिए। कब त्याग कर दिया है हमने भैया, आज चतुर्दशी का दिन है, क्या विवाद करने का दिन नहीं है, सामूहिक करने का दिन है, साधना करने का दिन है, आराधना करने का दिन है, क्या आडंबर और परिग्रहों से छूटने का दिन है। कैसा दिन है आज का? आज इस चतुर्दशी के दिन क्या करना है बोलो? समस्त सावध्य योग का त्याग कर दिया हमने। सावध्य योग क्या होता है जरा पढ़ो। सावध्य योग 2 नंबर का फुटनोट दिया था। सावध्य योग के लिए कैसा लिख रहे हैं, सावध्य योग के लिए यहां पर देखिए, संपूर्ण सावध्य योग का त्याग। जिस समय सर्व सावध्य योग का त्याग करे उस समय सर्व
सावध्य योग का त्यागी होता हूँ, ऐसी प्रतिज्ञा करे। ओहो, इस प्रकार का संकल्प लिया जाए कि मैं समस्त सावध्य योग का त्याग करता हूँ। पता है, सामायिक करने की प्रतिज्ञा लेते समय इस तरह के वचन बोले जाते हैं। बोलो, सामायिक करने के लिए, सामायिक करने के पहले, प्रोषदोपवास करने के पहले इस प्रकार की प्रतिज्ञा लेकर के बैठते हैं। बोलो, सामायिक करने की विधि, ये भाई साहब पूछ रहे हैं सामायिक के क्या आता है क्या? इनको सामायिक के 5 दिन के प्रवचन सुनना चाहिए भैया आपको। पीछे 5 दिन तो सामायिक पर प्रवचन किए हैं। आप उन 5 दिन के सामायिक के प्रवचनों को सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा प्रवचन सुनने में सामायिक होता है कि प्रवचन करने में सामायिक होता है, या सामायिक किसका नाम है, सामायिक किसे कहें, सामायिक के काल में क्या किया जाता है। प्रोषदोपवास के काल में भी सामायिक की जाती है, प्रोषदोपवास के काल में भी होती है सामायिक। क्या? देखो, उसी सामायिक के लिए कह रहे हैं, सावध्य योग का त्यागी हूं, ऐसा संकल्प किया हमने आज संकल्प कर लिया, मैं समस्त सावध्य योग का त्याग कर रहा हूं। अब ये सावध्य योग क्या चीज है, मुझे ये बतलाइए, सावध्य योग क्या चीज है? बोलो। 2 बातें कह दी हैं सावध्य योग के त्याग के लिए। हिंसादि 5 पापों का संकल्प पूर्वक त्याग। एक तो ये होता है सावध्य त्याग। सावध्य माने होता है हिंसा। सावध्य शब्द का अर्थ द्रव्य हिंसा, दूसरे के प्राणों का हरण कर लेना। सावध्य, सावध्य क्या? सावध्य। और योग माने है मन वचन काय। योग माने है प्रवृत्ति, माने मन वचन और काय की ऐसी समस्त प्रवृत्तियां जिन प्रवृत्तियों के माध्यम से किसी भी जीव के प्राणों का घात होने की संभावना हो, उन समस्त क्रियाओं को छोड़ देना, ये सावध्य योग का त्याग कहलाता है। समस्त शब्द और जोड़ दिया उसके पहले, संपूर्ण सावध्य योग का त्याग करके। इसका मतलब क्या करना? बोलो, संपूर्ण सावध्य योग के त्याग में क्या करना है? बोलो, क्या करें? क्या करें इसके लिए? बोलो, सोचो जरा। सावध्य योग के त्याग के लिए चलना बंद कर दो। क्या करेंगे आप? बोलना बंद कर दो। क्या करेंगे? तो साहब इससे मोक्ष हो जाएगा क्या? इससे मोक्ष हो जाएगा आपके सामायिक करने से? तो फिर बतलाइए, फिर कैसे होगा? रोटी खाने से होगा? लड्डू खाने से होगा? फिर सामायिक करने से नहीं होगा तो? त्याग करने से नहीं होगा तो क्या होगा? भैया, जब तक मोक्ष का स्वरूप नहीं समझें, जब तक मोक्ष मार्ग का स्वरूप नहीं समझें, तब तक मोक्ष और मोक्ष मार्ग में कदम कैसे बढ़ेंगे? इसलिए पहले सुनना भी पड़ेगा। कि साहब लोग इस तरह की बातें करते हैं, भाई साहब इस तरह की बातें कहते हैं कि तुम लोग सिर्फ बात ही बात करते हो। अरे बात कहाँ कर रहे हैं? बातें भी चलेगी, बिना बात के कैसे होगा काम? आप अपने विवाह के लिए, अपने बच्चों के विवाह के लिए क्या पहले चर्चा नहीं करते हैं, या बिना चर्चा के किसी के भी गले में वरमाला डाल देते हैं? चर्चा तो करेंगे ही ना। यह बात अलग है कि चर्चा मात्र से भला नहीं होता, लेकिन कार्य होने के पहले उसकी चर्चा भी होती है, जरूरी है। चर्चा होना भी जरूरी है। सामायिक क्या है, ये चर्चा करना भी जरूरी है। प्रोषदोपवास क्या है, ये चर्चा करना भी जरूरी है। बोलो, बिना फैलाए समेटेंगे किसे? बहुत अच्छा कहा। बोलो भैया, समझना, समझोगे नहीं तो काम नहीं चलेगा। अरे नहीं नहीं, क्या तुम बातें ही बातें करते हो? प्रवचन सभा चालू कर दी तुमने, बैठ करके लेक्चर देते रहते हो, प्रवचन करते रहते हो। मैं आपसे पूछता हूं, 42 वर्ष की उम्र से लेकर 72 वर्ष की उम्र तक महावीर भगवान ने समूह शरण में बैठ करके क्या किया था? बोलो, क्या किया था? बताना भैया। महावीर भगवान ने समूह शरण में बैठ करके क्या किया? उपदेश उपदेश उपदेश, सुबह भी, दोपहर में भी, शाम को भी,
3 समय, हाँ जी बिल्कुल उपदेश। बोलिए, यही तो समझना पड़ेगा, बिना समझे करना क्या है? क्या? अरे हम सब समझते हैं, हम सब समझते हैं यार, समझना क्या, ये तो हमें आता है, इसमें उपवास के लिए क्या समझना है, आता है हमारे को। मुझे एक प्रसंग ध्यान आ गया, एक महिला की थोड़ी सी आदत थी इस तरह की, किसी के यहाँ भोजन करने के लिए गई और वहाँ उसने पकोड़े बनते हुए देखे, पकोड़े खाए उसने, और गरम गरम मज़ेदार। जिंदगी में पहली बार पकोड़े खाए उसने, जिंदगी में पहली बार पकोड़े खाए। तो बोली कैसे बनाए, मुझे भी बनाना सीखना है। बात तो कह दी मुझे बनाना सीखना है, लेकिन थी थोड़ी सी डेढ़ होशियार, एहसान नहीं लेना चाहती थी। क्या? एहसान नहीं लेना चाहती थी। तो फिर पता है क्या हुआ, उससे पूछा कि नहीं मुझे शुरू से बतलाना, बिल्कुल एक एक चीज बतलाना, क्या किया जाता है, क्या किया जाता है, मुझे बिल्कुल वैसे कि वैसे जाकर के मुझे बनाने हैं। तो बोले एक काम करो, ये ऐसा बर्तन ले लो। बोले हाँ वो तो मुझे आता है। आगे बताओ, तुम आगे बताओ। फिर इस बर्तन के अंदर क्या करना है, इस तरह से बेसन ले लो कि दाल ले लो, फिर इसको ऐसे पीस लो, इस तरह से इसमें निकाल दो। बोले हाँ ये भी मुझे आता है। तुम तो और बताओ, तुम क्या कोई नई बात बताओ। कि नहीं, ये सब ऐसा करने के बाद फिर उसमें इस तरह से क्या डालते हैं, पानी डालते हैं, क्या मसाले डाल करके उसके अंदर मसाले डाल दो। बोले ये भी मुझे आता है। बोले फिर उसके अंदर पानी वानी डाल दो, फिर इसको घोल लो। बोले ये भी मुझे आता है। फिर एक काम करो, गैस जला करके तेल चढ़ा दो आंच के ऊपर, ये भी मुझे आता है। ये सुन सुन करके पक गई वो समझाने वाली, ज्यादा ही होशियारी झाड़ रही है। क्या आता है, आता है, आता है, चलाई जा रही है। तो फिर क्या हुआ, बोले फिर क्या करूं, तुम तो ये बतलाओ। बोले तेल जब उबलने लग जाए, बोले वो तो आता है, वो तो कर लूंगी मैं, तुम तो और बतलाओ। बोले जब बहुत तेज उबलने लग जाए तो उसमें 1 गिलास पानी डाल देना। बोले वो तो मुझे आता है। क्या समझ में आ गई होगी आपको बात? क्या हुआ होगा, खोलते हुए तेल में जब पानी डाला जाएगा तो क्या होगा, ऐसा तेल उछलेगा और सारा शरीर जल जाएगा। आता है, आता है, होशियारी दिखा रहे हैं आप, ये तो हमें आता है, ये तो हमें आता है। क्या बोलो, नहीं भाई समझना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा। हम भी सीख रहे हैं, क्या हम भी सीख रहे हैं। यहाँ हम चर्चा करने के लिए बैठे हैं, आचार्यों के निर्देशन में सीख रहे हैं, शास्त्रों के निर्देशन में सीख रहे हैं, ग्रंथों के निर्देशन में सीख रहे हैं। क्या कह रही है जिनवाणी, हम परिपूर्ण नहीं हैं, हम कोई बहुत बड़े ज्ञानी नहीं हैं, लेकिन भैया अभ्यास तो करते हैं, अभ्यास तो करना चाहिए। और जो गलती हो, छदमस्त हैं, जो गलती हो उसे सुधारने की भावना रखते हैं, उसमें क्या दिक्कत है भैया। मैं कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हूं, ये बात समझ लेना। और मुझे इस बात में रंच मात्र भी शंका, संकोच नहीं होता है कि मैं अपनी गलती को दूसरे दिन प्रवचन में भरी सभा में सब लोगों के बीच में कह दूं कि ये मैंने गलत कह दिया था। नहीं पड़ता, कौन बड़ा कौन छोटा भैया, कौन बड़ा कौन छोटा, सोचो तो सही जरा। अनंत काल हो गया संसार में परिभ्रमण करते हुए, कब ऐसा अवसर आएगा, कब ऐसा पंगा आए। मैं पंगे, कौन से पंगे की बात कर रहे हैं आप? क्या किसी से पंगा नहीं पंगे का काम ही नहीं यार। अपन तो अपने स्वभाव की बात है, आराधना की बात है, आराधना का मार्ग है भैया। बस देखो कितनी सुंदर सुंदर बातें कह रहे हैं भैया, मुझे तो इतना अच्छा लगता है। अपने को किसकी परवाह है, हमें किसकी परवाह है, हमें किसी से कोई लाग लपेट नहीं है भैया। इसलिए नहीं है क्योंकि वीतरागी संत कह रहे हैं, हम सुन रहे हैं, हम उस बात को पढ़ रहे हैं, हम उस बात को समझ रहे हैं। जितना समझ में आ रहा है उतना समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। आपको जितना समझ में आए उतना आप धारण कीजिए, जितना नहीं समझ में आए उसे छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। 2 बात अच्छी लगे 2 बात ग्रहण कर लीजिए, कोई बात नहीं अच्छी लगे हमें बतला दीजिए, इसमें क्या है। कोई बहुत अच्छा, ये मार्ग ही बड़ा गजब का है भाई साहब। ऐसा कौन सा जीव है जिस जीव ने पहले गलतियां नहीं की हो। सावध्य योग के त्याग की कह रहे हैं, इसका मतलब सावध्य योग करता है तब तो त्याग की बात कर रहे हैं। पाप क्रियाओं के त्याग की बात कर रहे हैं, इसका मतलब पाप करते हैं, हम तो पापी हैं। अनादिकाल से न मालूम क्या क्या पाप नहीं किए। मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयम के कारण अनगिनती पाप भूतकाल में हुए होंगे, पिछले जन्मों में हुए होंगे, जन्म जन्मांतरों में हुए होंगे। अब तो पापों को धोने का अवसर आ गया है, अब तो प्रसंग बन गया है, अब तो समय आ गया है, अब तो धोना है भैया अपने पापों को। बोलो
भावलिंगी संत भी, अरे दिगंबर मुनिराज भी अपने आचार्यों के पास जाकर के अपनी गलती स्वीकार करते हैं। बोलो, वितरागी संत भी जाते हैं, मुनिराज भी जाते हैं आचार्य श्री के पास में जाकर के, और आचार्य श्री इतने कुशल होते हैं कि वे प्रायश्चित विधि के द्वारा निर्मल और शुद्ध करते हैं। समझ में आ रही है बात? इसलिए भैया बहुत गहराई से विचार करना। ये जो जनवाणी मिल गई है ये विचार करने के लिए मिली है हमारे को। 16 घंटे का के लिए लिया नियम। कब लिया नियम? सप्तमी के दिन। कब लिया नियम? त्रयोदशी के दिन। और नियम लेने के बाद में एकांत स्थान में चले गए साधना करने के लिए। 16 पहर 48 घंटे। हिंसादि 5 पापों का संकल्प पूर्वक सावध्य त्याग की बात कह रहे हैं। संकल्प पूर्वक त्याग करके पांचों इंद्रियों के विषयों से विरक्त, पांचों इंद्रियों के विषयों से विरक्त, अब भोगों में ना उलझेंगे, निजानंद पान करेंगे। अब विषयों में ना ही फंसेंगे, निजानंद पान करेंगे। भैया सब जीव भगवान है, आनंद रस का पान करो। अपने आप को जो जीव स्वीकार नहीं करता उसे दूसरे जगत के जीव कैसे जीव दिखाई देंगे? जो विराधना नहीं करता अपने आप की, जैसे गायक स्वभाव की विराधना नहीं है, उसे जगत के सर्व जीव गायक दिखाई देते हैं, उनकी भी विराधना करने का भाव नहीं आता है। भूलेला भगवान दिखाई देते हैं हमें, तो भूले हुए भगवान हैं, भूले हुए भगवान हैं। भगवान बन सकते हैं, हर जीव भगवान बन सकता है, नाराजगी का मार्ग नहीं है। देखो भैया ये तो वात्सल्य का मार्ग है, हमारा मार्ग गलतियां सुधारने का मार्ग है। इसलिए हम तो कहते हैं निंदक निये रे राखिए, कबीरदास जी की पंक्तियां हैं। निंदा करने वाले तो हमारे उपकारी हैं, हमारे दोष निकालने वाले तो हमारे उपकारी हैं भैया, वे हमारी गलतियां निकालते हैं। जो हमारे ऊपर उंगली उठाए वो हमारा उपकारी है, ऐसा लगता है। बताओ तो सही भैया, आप नहीं बताएंगे तो हमें पता कैसे लगेगा कि हम कौन सी गलती कर रहे हैं? हर व्यक्ति को सोचना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए ये मेरा बच्चा है, अरे ये छोटा सा बच्चा, इसकी हिम्मत कैसे हो गई मेरी गलती निकालने की। भैया सुनो तो सही, छोटे बड़े का सवाल नहीं होता है यहाँ। क्या छोटे बड़े का सवाल नहीं है। छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं, मित्र हैं, शत्रु हैं, दुश्मन हैं, कोई भी व्यक्ति हो, गलती बता रहे हैं ना, विचार करो। यदि आपको लगता है कि हमारी गलती है तो सुधार लो, और यदि आपको नहीं लगता है कि हमारी गलती नहीं है तो शांत बैठे रहो, कोई बात नहीं। सावध्य योग क्या चीज है? ये झूठ का त्याग है ना। झूठ के त्याग में, अरे भाई आप भूल गए सारी बातें। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह के त्याग की बातें पीछे कही गई थी। आप जरा झूठ के त्याग में देखना, आप सत्यानुव्रत के अतिचार उठा करके देखो, आपको पता लगेगा। उमा स्वामी आचार्य क्या कहते हैं सत्यानुव्रत के अतिचारों में? मालूम है आपको? विसंवाद शब्द का प्रयोग किया है एक। क्या सत्यानुव्रत के अतिचार जहां बतलाए उमा स्वामी आचार्य देव ने, पता है वहां क्या शब्दों के प्रयोग किए हैं? सत्यानुव्रत की चर्चा में उन्होंने ऐसा कहा है, ये अपने ये नहीं करना, सधर्मे विसंवादा, साधर्मियों के साथ विसंवाद भी नहीं करना। अनुवीची भाषणम एक शब्द का प्रयोग किया। अनुवीची भाषणम बोले जिन आज्ञा और जिनवाणी के विरुद्ध में यदि कोई बात कही जावे वो क्या चीज कहलाती है? जिनवाणी के विरुद्ध में यदि कोई बात कही जाए तो वो झूठ की श्रेणी में चली जाती है। क्या भैया बड़ा गजब का मार्ग है। देखो कितना सुंदर मार्ग है। क्या कह रहे हैं यहां? मन वचन और काय को वश करके, मन वचन काय को वश करके अर्थात 3 गुप्ती का पालन करें। कहां करें 3 गुप्ती का पालन? किसी ऐसे स्थान में जाकर के 3 गुप्ती का पालन करें जिस जगह पर क्या कुछ नहीं है, शांत बैठो भैया, शांति है, कोलाहल नहीं है, अरे पशु पक्षी भी नहीं, क्या
वहां देहावसान हो जाए तो किसी को पता नहीं लगे कई दिनों तक। वहां यदि निपट जाए तो निर्जन स्थान में जाकर के, मंदिर में जाकर के, एकांत स्थान में जाकर के, गिरिकंदरा में जाकर के, धर्मशाला में जाकर के, शमशान जैसे स्थान पर जाकर के, सूने स्थान सूने मकान में जाकर के, अपने ही घर में किसी जगह पर फार्म हाउस पे हमने घर लिया हुआ है तो वहां जाकर के फार्म हाउस पे चले गए, हम वहां एक मकान कमरा बना रखा था वहां चले गए, खेत खलियानों में चले गए, ऐसे ऐसे बाहर ऐसे एकांत स्थान में जाकर के। मंदिर भी सबसे बेस्ट, क्योंकि शहरों में रहते हैं, कहाँ जंगल तलाशेंगे, कहाँ ऐसी जगह दिखाई देगी, बोलो। तो ये जो जगह तलाशनी है आपको, मंदिर अच्छा स्थान है और सारे कुल सब चीजों से दूर है। देखिए क्या कह रहे हैं, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर कहा भैया सिद्धार्थ सिंगई जी। कदाहम संभविष्यामि, पाणिपात्री दिगंबर है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी भावना है। हर जैन की, हर श्रावक की इस प्रकार की भावना होनी चाहिए। कब वो अवसर आएगा जब मैं पाणिपात्री दिगंबर अवस्था को धारण करूंगा, बोलो। पाणिपात्री होते हैं, पाणी मतलब होता है हाथ, पात्र, हस्त ही जिनके पात्र हैं, ऐसी दिगंबर अवस्था कब आई? ये सब उसकी प्रैक्टिस की बात चल रही है, ये सब उसकी पूर्व भूमिका की चर्चा चल रही है। ये सब प्रैक्टिस के लिए 12 प्रकार के व्रतों की जो चर्चाएं हैं, ये 12 प्रकार के व्रत श्रावक के जीवन में जो आते हैं, ये सब इसीलिए आते हैं, इसीलिए अंगीकार किए जाते हैं कि वो अवसर आ जावे जिस अवसर में हम दिगंबर अवस्था अंगीकार करें तो विचलित नहीं हो पावे, इतनी तैयारी है हमारी। ख्याल में आई बात? देखिए भावार्थ पढ़ते हैं अपन यहां। उपवास का सारा समय धर्म ध्यान आदि में व्यतीत करना चाहिए। उपवास का सारा समय, देखो प्रश्न क्या था, उपवास के दिन क्या करें? उपवास के दिन का हमारा कर्तव्य क्या है? अभी तो उपवास के दिन चले गए, पहला कर्तव्य तो ये हो गया एकांत स्थान चुनना भैया उपवास के लिए। उपवास के दिन ज्यादा बीवी बच्चों परिवार के साथ में, झमेलों के साथ में मत रहना। उपवास के दिन का कर्तव्य बतला रहे हैं कि साहब और क्या करना चाहिए, तो ये कह रहे हैं उपवास के दिन सारा समय धर्म ध्यान आदि में व्यतीत करना चाहिए। सारा समय धर्म ध्यान में व्यतीत करो। एकांत स्थान के बिना धर्म ध्यान नहीं हो सकता। अब सारा दिन हमारे को धर्म ध्यान में व्यतीत करना है, अब एकांत स्थान के बिना तो हो नहीं सकता है। अब क्या करें? एकांत स्थान चाहिए, इसलिए एकांत स्थान धर्मशाला, चैत्यालय वगैरह में वास करे और मन में विचार करे तो केवल धार्मिक बातों का ही विचार करे। ये कर्तव्य बतला रहे हैं। व्यापार आदि से तो निवृत्ति होनी ही चाहिए। उपवास के दिन आपने 3 दिन का तेला किया है तो बिजनेस, दुकान, व्यापार तो बंद होने ही चाहिए। टीवी, न्यूज़पेपर तो बंद होने ही चाहिए। इंटरनेट चैटिंग तो बंद होनी ही चाहिए। ये सब तो बंद होना चाहिए। इसके साथ साथ में परिवार और इधर उधर के उससे भी बंद कर लेना चाहिए सब। क्या फार्म हाउस की बात इसलिए कह रहे हैं हम, यदि वहां एकांत है तो नगर से दूर चले गए और वहां एकांत है, कोई नहीं है वहां उठने बैठने वाला, अकेले हैं। फार्म हाउस में मजे आते हैं, परिवार के साथ में मजे करते हैं लोग, घूमने फिरने पिकनिक बनाने के लिए जाते हैं। लेकिन फार्म हाउस में अकेले जाकर के बैठेगा तो पता लग जाएगा क्या होता है फार्म हाउस। क्या जंगल नजर आएगा, सुनसान नजर आएगी चारों तरफ से। इसलिए हमने वो बात कही है। देखिए धर्मशाला, चैत्यालय वगैरह में वास करें और मन में विचार करें तो केवल धार्मिक बातों का ही विचार करें। वचन से बोले तो साहब आपने तो मौन धारण करा दिया था भैया, वचन गुप्ती का पालन करो तो बहुत अच्छी बात है। और यदि वचन गुप्ती का पालन नहीं कर पा रहे हो तो फिर क्या करें? बोलो तो धार्मिक बातों का ही विवेचन करें। अब पब्लिक तो है नहीं तो आप क्या करोगे? पाठ बोल रहा है, सत्वेषु मैत्री गुणिषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्मम माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ सदा ममात्मा वेदनास्तु देमे। बोल रहा है, गुनगुना रहा है।
पाठ गुनगुना रहा है, स्तुतियां गुनगुना रहा है, बोल रहा है। अब आपको था मौन ले लिया था, अरे भाई वचन गुप्ती का पालन करो तो बहुत अच्छी बात है, और वचन गुप्ती का यदि पालन नहीं हो सके बोलो तो क्या बोलना, तो कह रहे हैं धार्मिक बातों का ही विवेचन करें, धार्मिक बातें ही बोले। गुनगुना भी तो सकता है बैठे बैठे। लगातार 48 घंटे का मौन आसान काम नहीं है, 48 आवर्स का। कुछ तो बोलेगा तो बोले धार्मिक बातें बोलना। काय की चेष्टा करे तो अपनी मर्यादा प्रमाण क्षेत्र में धर्म रूप ही करे। 48 घंटे के लिए लगातार आसन लगा करके खड़ा या बैठा तो नहीं रह सकता है, हिलेगा डुलेगा चलेगा, थोड़ा बहुत इधर उधर जो कुछ भी होगा, कभी खड़ा हो जाएगा, कभी बैठ जाएगा, कभी लेट जाएगा, तो फिर क्या करें? क्या सोचो जरा। ये कह रहे हैं मर्यादा प्रमाण क्षेत्र में धर्म रूप ही करें, निरर्थक चलना फिरना न करें व्यर्थ में। इस भांति तीनों गुप्तियों का पालन करें। इस तरह से उपवास के दिन का कर्तव्य बतलाया है। क्या किया जाना चाहिए उपवास के दिन, क्या किया जाना चाहिए? टाइम पास करने के लिए नहीं होता उपवास, समय बिताने के लिए नहीं होता। समय मिला है अपने आप से मिलने के लिए, अपने से मिलने के लिए समय मिला है, रिश्तेदारों से मिलने के लिए नहीं, किसी से मिलने जाने के लिए नहीं मिला है समय। क्यों मिला है? कैसे उपवास किया जाता है, इस उपवास के संदर्भ में क्या कर्तव्य है हमारा, इस बात को यहाँ खोलने का प्रयत्न किया गया है। इसके बाद क्या करना चाहिए, क्योंकि अभी तो एक दिन और बाकी है, आधा दिन और, अभी तो रात्रि का काल बीतेगा, फिर क्या होगा, फिर चलेंगे दूसरे सुबह, फिर प्रातः काल क्या करेंगे उठने के बाद में, उपवास का दिन सुबह से क्या करेंगे, फिर दिन भर क्या क्या करेंगे, फिर जब उपवास तोड़ेंगे, मतलब उपवास जब पूरा होगा, पारना होगा, तब तक ये प्रोषधोपवास चलेगा। इन सब की चर्चा हम अपेक्षित विस्तार से कल आगे बढ़ाएंगे। अभी की बात को हम इसी भावना से विराम दे रहे हैं कि यथासंभव अपने जीवन में उत्कृष्ट से उत्कृष्ट आचरण पालन करने का प्रयत्न करना। सुबह की चर्चा यथावत क्रमबद्ध की चर्चा बहुत सुंदर चल रही है, बहुत सारे लोग लाभ ले रहे हैं। 4:20 पर शुरू होती है, आप लोग अवश्य उसका लाभ लेवें। सुबह 9:20, दिन में 4:20, और उसके पहले 3:30 बजे क्षत्र चूड़ामणि की भी बहुत सुंदर चर्चा चल रही है। अभी जनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमो बाणों करना। हरिहंताणं नमो ददामि।